हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th की हिस्ट्री है, थीम 3, उसमें चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। यहाँ से आपके प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है एंड हर पॉइंट जो आपको क्यों मार्क किया जाए उसको कंसिडर करना है एज इम्पोर्टेंट। सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, उसके बाद क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस आपको पता है 1930 के आसपास हुआ था एंड उसमें हमने जो सोल्ट ला था उसको तोड़ा था। इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म ए सिंगल इंडिविजुअल जो था इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। दस फॉर एग्जांपल वी एसोसिएट गरीबल्दी विद द मेकिंग ऑफ इटली। जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए थे। हो ची मिन्ह जो है वियतनाम के कॉलोनियल रूल से इन्होंने आजाद करवाया था। इन सेम मैनर महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडियन नेशन बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने हर आपके जो रिवोल्यूशन था या फिर बात करें जो भी मूवमेंट थे उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे आपका उसको बहुत ज्यादा तेज करना है, वो सारी चीज जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब 2 साल हो गए उनको ये लगा कि अब ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो उसको विड्रॉ कर लिया गया एंड उसको एसोसिएट कर दिया चोरी चौरा से, या फिर उसकी वजह से विड्रॉ किया, तो भी उनका एक रीजन था। इन सो फॉर गांधी जी वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवॉर्ड ऑफ ऑल लीडर्स हु पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे मेन रोल इन्हीं का माना जाता है। कैरेक्टराइजेशन इज नॉट मिसप्लेस्ड। हाउएवर जो लाइक वाशिंगटन में और हो ची मिन्ह जो भी है महात्मा गांधी पॉलिटिकल कैरियर वाज शेप्ड कंस्टेंट था बाय द सोसाइटी इन विच दे लिव्ड। बेसिकली ये राम राज्य की बात करते थे एंड ये प्राइमरी आपकी सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करते थे रेदर देन जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, ताकि लोगों को काम मिले। इंडस्ट्री को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे। फॉर इंडिविजुअल इवन ग्रेट वंस आर मेड बाय द हिस्ट्री, इवन दे मेक हिस्ट्री। दिस चैप्टर आपका एनालाइज करवाएगा गांधी जी की एक्टिविटी को 1915 में जब ये इंडिया में आए थे। 19 आपका 9th ऑफ जनवरी एंड 48 में इनकी डेथ हो गई थी। It explores his interaction with different sections of Indian society and popular struggle that he inspired and led. It introduced क्या थे student to different kind of sources that history जो है used reconstructing the career of a leader and social movement that associate with। ये आपकी फोटोग्राफ दिखाई गई है साबरमती रिवर के किनारे महात्मा गांधी स्पीक बिफोर स्टार्टिंग सोल्ट मार्च को स्टार्ट करने से पहले 1913। अब यहाँ पे बात करते हैं ए लीडर जो कि अनाउंस हिमसेल्फ। जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया में आए थे आफ्टर 2 डिकेट्स, 20 साल के बाद। रेजिडेंस अब्रोड ये साउथ अफ्रीका गए थे। दीज ईयर्स इन्होंने स्पेंड किए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे इन्होंने एक लॉयर का काम किया था एंड बिकेम ए लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी एंड दैट टेरिटरी। जहाँ पे इंडियंस थे उनके लिए बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया था। हिस्टोरियन चंद्रन देवेंसन उन्होंने रिमार्क किया इनको कि साउथ अफ्रीका वाज मेकिंग ऑफ द महात्मा एंड इट वाज इन साउथ अफ्रीका जो महात्मा गांधी ने फर्स्ट फॉरवर्ड डिस्टिंक्ट टेक्निक यूज की थी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की, जिसको हम सत्याग्रह बोलते थे। क्वेश्चन आपका आज का सबसे पहले नॉन सत्याग्रह अगर इंडिया के अलावा पूछे तो साउथ अफ्रीका 1905 के कंटेक्स्ट में याद रखना है, फिर 1906 एग्जैक्टली आप देख लेना। देन फर्स्ट प्रमोट किया था हार्मोनी बिटवीन रिलीजियंस के एंड फर्स्ट अल्टर्ड अपर कास्ट इंडियन टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वुमेन। देन इंडिया दैट महात्मा गांधी जो थे केम बैक टू 1915 में आए थे रेदर डिफरेंट फ्रॉम वन दैट ही हैड लेफ्ट इन 1893 में गए थे। ऑल्दो स्टिल ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, इट वाज फार मोर एक्टिव इन ए पॉलिटिकल सेंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेस थी इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन के अंदर जब ये आए थे। थ्रू स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हमारा स्टार्ट हुआ था और 7 तक चला था। इट हैड ग्रेटली ब्रोडन इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लास के अंदर एंड दैट मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम गैदरिंग लीडर्स, सम टावरिंग लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र में एक्टिव थे, बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल थे। तो इनकी रीजन पूछ सकती है यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में। द लाल लाजपत राय पंजाब के अंदर, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल, ये आपकी बेसिकली एक्टिविस्ट लीडर हम मान सकते हैं। महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में इनकी फोटो दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद द एलिट्रेशन ऑफ कन्वेइंग द ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ देयर स्ट्रगल सिंस देयर नेटिव प्रोविंस वर वेरी डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर। एक दूसरे से वैसे दूर थे। जो लाल बाल का हम डिस्कस किया था कोई कहां से है, जहाँ पे दीज लीडर एडवोकेट मिलिटेंट ऑपोजिशन टू कॉलोनियल रूल एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स हु प्रेफर्ड मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच। एक मॉडरेट थे, एक आपके एक्टिविस्ट थे एंड दीज मॉडरेट्स वाज गांधी जी भी थे। पॉलिटिकल लीडर उनके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना।
Like Gandhiji was a lawyer of Gujarati extraction trade in London. And on गोखले के एडवाइस पे गांधी जी ने ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया, एक साल तो इन्होंने सिर्फ वहां पे घूम के देखा था इंडिया के अंदर, टेकिंग टू नो दैट द लैंड एंड इट्स पीपल. हिज मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज दैट ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916 में. Among the invitees, this event was princes and philanthropists whose donation had contributed to the founding of PHU, and also present were important leaders of the Congress such as Annie Besant, and compared to these dignitaries, Gandhiji relatively unknown थे अभी तक, and he was invited on account of his work in South Africa rather than the status within India. Then, when his return came to speak, Gandhiji ने charged the Indian elites with a lack of concern for the laboring poor. And the opening of BHU, he said that certain a most gorgeous show, but we worried about the contrast between the richly backed noblemen and peasant and millions of the poor Indian who were absent. गांधी जी told that, उन्होंने बताया कि जो privileged invitees हैं, that there is no salvation for Indian unless you strip yourself of the jewelry and hold your trust on your countrymen in them. मतलब डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था. There can be no spirit of self government about us, he went on. If we take away or allow other to take away from peasants almost, and the whole the result of their labor, our salvation can only come through the farmers. Neither the lawyer nor the doctors nor rich landlord are going to secure it. मतलब फार्मर कम्युनिटी को इन्होंने वो बोला था कि जो हमको फीड करवाते हैं, मतलब खाना बनाने ग्रो करते हैं, सो इनको सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए. महात्मा गांधी इन कराची 1916 में देख सकते हो आप, गांधी जी बैठे हैं. The opening of BHU was an occasion था for celebration, marking as it opening of the nationalist university sustained by the Indian money and Indian initiative था एक. But rather than adopt a tone of self congratulation, गांधी जी ने chose instead remind those present of the peasant and worker who constitute a majority of the Indian population. तो उन्होंने बोला कि आप इन peasant की तरफ भी देखो, yet were unrepresented in the audience, जो इस ऑडियंस में नहीं है, unrepresented. गांधी जी ने स्पीच दी थी बनारस में 1916 में फरवरी में. वन लेवल पे merely a statement of fact, namely Indian nationalism was an elite phenomena, a creation of lawyer, doctor and landlords. But at another level, it was a statement of intent. The first public announcement of Gandhiji was own desire to make Indian nationalism more properly. रिप्रेजेंटेटिव हमको बनाना है इंडियन पीपल्स को, सभी लोगों को साथ लेके चलना है. इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, Gandhiji was presented with an opportunity to put his precept into practice. And at the annual congress, जो कि लखनऊ में 1916 में हुई थी, he was approached by a peasant, जो कि चंपारण से राजेंद्र शुक्ला ने इनको बुलाया था, बिहार के अंदर, चंपारण आपका बिहार में ही है. एंड who told him about the harsh treatment of the peasant by British indigo planter. तो चंपारण में आपका जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उनके लिए राजेंद्र शुक्ला ने इनको बुलाया था. उसके बाद इनका है कि मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, असहयोग के कंटेक्स्ट में. महात्मा गांधी was to spend much of 1917 in Champaran seeking to obtain the peasant security of tenure as well as freedom of cultivate the crop of their choice. इसके लिए उन्होंने बात की थी. एंड फॉलोइंग द ईयर 1918 में गांधी जी ने 2 और कैंपेन किए थे इन हिज होम स्टेट, जैसे गुजरात में. इंटरवेंट इन ए लेबर डिस्प्यूट, जो कि अहमदाबाद में जिसको मिल स्ट्राइक बोलते हैं, डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था पीजेंट इन खेड़ा के अंदर, आस्किंग द स्टेट फॉर रिमिशन ऑफ टैक्सेस, जो कि 35% के आसपास, फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट. उसके बाद इनिशिएटिव जो थे चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, तो इसको एक ट्रिक में याद रखना, CAK, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा. मार्क गांधीजी आउट ए नेशनलिस्ट विद ए डीप सिंपैथी फॉर द पुअर. इससे एक हीरो की इमेज बना चुके थे अमंग द पुअर एंड अमंग द नेशन, जितने भी लोग थे. एंड इट वाज ट्रू. At the same time, there was all localized struggle, but when 1919 में colonial rulers delivered into Gandhiji's lap an issue from he could construct a much wider movement. And इसके आसपास आपका 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. ब्रिटिश ने has instituted censorship of the press and permit detention without trial, ये भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. Now the recommendation of a committee chaired by श्री सिडनी रोवेल्ट, याद रखना है, इन्होंने क्या कर दिया, रोवाल्ट एक्ट लगा दिया कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस है उसके अकॉर्डिंग.
इन रेस्पॉन्स गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड कैंपेन इन्होंने रोवाल्ट एक्ट के अगेंस्ट। एंड इन नॉर्थ इंडिया में एंड वेस्ट इंडिया में लाइफ केम टू स्टैंड स्टिल एज ए होप शट डाउन एंड स्कूल क्लोज कर दिए गए थे। रेस्पॉन्स ऑन द बंद, मतलब भारत बंद के कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं। द प्रोटेस्ट वर प्रैक्टिकली, या फिर प्रैक्टिकली कहाँ पे थी, पंजाब के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को, एक्सपेक्टिंग टू बी रिवार्ड विद देयर सर्विस। इंस्टेड दे वर गिवन रोवाल्ट एक्ट उनको मिला। गांधी जी ने डिटेन कर लिया गया इनको वाइल प्रोसीडिंग टू द पंजाब। इवन प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन को भी अरेस्ट कर लिया गया। द सिचुएशन इन द प्रोविंस ग्रू प्रोग्रेसिवली, मोर टेंशन में आ गई थी एंड रीचिंग ए ब्लडी क्लाइमैक्स जब अमृतसर के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला मैसेकर हुआ, जहाँ पे ब्रिगेडियर ने एक ऑर्डर कर दिया था कि आप इन सभी लोगों पर फायर कर सकते हो। मोर देन 400 पीपल वर किल्ड इन दैट जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको हम बोलते हैं। बाकी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे एक्सपायर हुए थे। इट वाज द रोवाल्ट सत्याग्रह था, जहाँ पे गांधी जी ने एक ट्रूली नेशनलिस्ट लीडर बने। एम्ब्लोन्ड बाय इट्स सक्सेस गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन, इन्होंने बोल दिया कि अब हमको नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करना है, इनकी किसी भी चीज को कोऑपरेट नहीं करना, त्यागना है इनकी चीज को विद द ब्रिटिश रूल। इंडियन हु विश्ड कॉलोनिज्म टू एंड एंड वर आस्क्ड टू स्पॉट अटेंडिंग द स्कूल, अटेंड नहीं करना, सॉरी स्टॉप अटेंडिंग, स्कूल में नहीं जाना, कॉलेज में नहीं जाना, लो कोर्ट वगैरह में नहीं जाना, कोई भी टैक्स नहीं देना। इन सब दे वर आस्क्ड टू अडहेर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड इफ नॉन कोऑपरेशन आपका इफेक्टिवली हो गया, गांधी जी ने बोला था कि इंडिया कुड विन स्वराज एक ही साल के अंदर। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही जॉइंड विद द खिलाफत मूवमेंट, जो कि टर्की के खिलाफ, जो कि खलीफा के खिलाफ था, उसके कंटेक्स्ट में उनको भी साथ मिला लिया। that sought to restore the caliphate, a symbol of pan-Islamism, which he had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk. उसके बाद knitting a popular movement, उससे पहले खिलाफत मूवमेंट क्या था इसको जान लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली इंडियन मुस्लिम लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने डिमांड की थी फॉलोइंग थिंग्स को, जैसे टर्किश में जो सुल्तान है और खलीफा है, इनको मस्ट रिमेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस के अंदर इन्हीं का कंट्रोल हो। एस्ट वन ओटोमन एम्पायर, जिसमें जजीरत उल अरब, जो कि अरबिया, सीरिया, पैलेस्तीन, इराक, इन सब एरिया में था, मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम सोवरेनिटी एंड खलीफा मस्ट बी लेफ्ट सफिशिएंट टेरिटरी टू इनेबल हिम टू डिफेंड इस्लामिक फेथ। कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया था कि एंड महात्मा गांधी जी ने बोला कि आप नॉन कोऑपरेशन में हमारा साथ दीजिए, एक साथ हम इसको लड़ेंगे। फिर गांधी जी ने होप बन गए थे दैट बाय कपलिंग ए नॉन कोऑपरेशन विद द खिलाफत एंड इंडियाज टू मेजर रिलीजन कम्युनिटी को एक साथ ले लिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू कॉलोनियल रूल, उन्होंने बताया कि आप लोग मिलके इनको बाहर फेंक सकते हैं। एंड दीज मूवमेंट सर्टेनली unleashed a surge of popular action that was altogether unprecedented in the colonial India. And students stopped going to schools, बच्चों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया, कॉलेज वगैरह में जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रन करेगी। लॉयर्स ने रिफ्यूज कर दिया टू अटेंड द कोर्ट, वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक पे आ गए थे बहुत सारी जगह पे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर के आसपास 396 स्ट्राइक हुई है 1921 एंड इन्वॉल्विंग 6 lakh worker and a loss of 7 million work days. The countryside was seething with discontent too. Hill tribes in the northern, जो आपके आंध्रा में वायलेट की थी उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को। फार्मर इन अवध, इन्होंने टैक्स नहीं दिया। पीजेंट इन कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर द ऑफिशियल, कॉलोनियल ऑफिशियल का जो भी सामान था उसको ले जाने से मना कर दिया। These protest movement were sometime carried out in a defiance with the local nationalist leadership, and peasant and other interpreted and acted upon the call of non-cooperation की उन्होंने बात की थी, with colonial rule in ways that best suited with their interest rather than conforms with the dictate laid down from above. The non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi ji, American biographer लुइस पिक्चर ने क्या लिखा था, became the name of an epoch, that is life of India and of Gandhi ji. नॉन कोऑपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू पीसफुल, बट पॉजिटिव बहुत था इफेक्टिव होने के लिए। इट इंटेल डिनाइड रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन के कंटेक्स्ट में, एंड इट वाज ट्रेनिंग थी फॉर ऑल सेल्फ रूल, स्वराज के लिए। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश राज वाज सेकंड टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद फरवरी 1922 में एक ग्रुप ऑफ पीजेंट ने अटैक कर दिया एक पुलिस स्टेशन के ऊपर, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे, और उस जगह का नाम था चोरी चौरा।
इन द यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में है, सेवरल कांस्टेबल पेरिश्ड इन द conflagration and this was the act of violence promoted गांधी जी to call the movement altogether। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। No provocation he instead can possibly justify the brutal murder of men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of mob। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में फॉरेन क्लॉथ को जलाने की बात की जाती है। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ इंडियन पुट इन जेल, इनको जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया मार्च 1922 में बिकॉज ऑफ चोरी चोरा, आपका वायलेंस था उसके कंटेक्स्ट में। चार्ज कर दिया गया था विद द सेडिशन। जज जो थे प्रिजाइड ओवर हिज ट्रायल, इसका क्या नाम था, जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड, मेड ए रिमार्केबल स्पीच उन्होंने दी थी व्हाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस। उन्होंने बताया था कि इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। रिमार्क द जज दैट यू आर इन ए डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड और आई एम लाइकली टू ट्राई। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट इन द आईज ऑफ मिलियंस ऑफ आवर कंट्रीमैन एंड यू आर ए ग्रेट पैट्रियट एंड लीडर even those who differ from you in politics looks upon you a man of high ideals and even saintly life, एक संत की तरह। since Gandhi ji had violated the law of its it was obligatory of the bench of sentence him to 6 year, इनका सजा देती कि अब तो आपको 6 year की सजा होगी। बट सैड जज ने क्या बताया, इफ द कोर्स ऑफ इवेंट इन इंडिया कुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड एंड रिलीज यू, नो वन विल बी बेटर रिलीज प्लीज देन आई, कि आपको अगर सजा कम हो सकी तो हम ट्राई करेंगे। पीपल्स लीडर 1922 में गांधी जी ने ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म को देयर बाय रिडीमिंग द प्रोमिस ही मेड इन बीएचयू स्पीच ऑफ 1916 में, कि आपको एक साल में वो मिल जाएगा। इट वाज नो लॉन्गर ए मूवमेंट प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल, नाउ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीजेंट वर्कर आर्टिसंस पार्टिसिपेट किया था इसके। मैनी ऑफ देम वेनरेटेड गांधी जी रेफरिंग टू हिम एज देयर महात्मा, इनको टाइटल दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था। आपके पास दो ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस। एंड दूसरा टाइटल आपका बापू का या फिर फादर ऑफ नेशन, इन दोनों में से इन दोनों ने एक टाइटल दिया था, बता सकते हो। They appreciated the fact that dressed like, lived like them, and spoke their language. Unlike other leaders, he did not stand apart from the common folk, but emphasized and even identified with them. महात्मा गांधी का एक थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं यहाँ पे कि चरखा पे इन्होंने फोकस किया। That with the चरखा has become most abiding image of Indian nationalism। 1921 में during a tour of South India में गांधी जी ने shaved his head and began wearing loin cloth in order to identify the poor। मतलब हमेशा उन्होंने फिर पूरी जिंदगी धोती कुर्ते में गुजारी थी। His new appearance also came to symbolize ascetism and abstinence, quality he celebrated in opposition to the consumerist culture of modern world। उसके बाद this identification was distinctly reflect in his dress, whether other nationalist leader dressed formally wearing western suit and Indian बंद गला, गांधी जी ने धोती कुर्ते पे ही ज्यादा फोकस किया। Meanwhile, he spent part of each day working with the चरखा ये चलाते थे जिसको हम स्पिनिंग व्हील बोलते हैं, एंड एनकरेज किया था अदर नेशनलिस्ट कि आप भी ऐसा करो। The act of spinning allowed Gandhi ji to break the boundaries that prevailed within the traditional caste between mental labor and manual labor। In fascinating study, historian Sahid Amin उन्होंने इनकी इमेज को बताया है among the peasant of eastern उत्तर प्रदेश as conveyed by reports and rumors in the local press and when traveled through the region in February 1921। Gandhi ji was received by adorning crowd everywhere। अब चरखा थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है। महात्मा गांधी जी was profoundly critical of the modern age in which such machines enslaved humans and displaced labor। He saw the चरखा as a symbol of human society का बताया था इन्होंने कि बाकी जो चीजें हैं वो मैनुअल लेबर को खत्म करें, that would not glorify machines and technology। The spinning wheel moreover would provide the poor with supplementary income and उनको self reliant बना सकता है। What I object to the craze for machinery as such, the craze is for what called labor, saving machinery। Men go on saving labor until thousands are without work
and thrown on the open street or die of starvation. I want to save time and labor, not for a fraction of mankind, but for all. I want concentration of wealth, not in the hand of few, but hands of all. सभी लोगों के हाथ में पैसे. यंग इंडिया में इन्होंने लिखा था, इनकी बुक थी 13 नवंबर 1924. Khadar does not seek to destroy all machinery, but it does regulate its use and check its speedy growth. It uses machinery for the service of the poorest in their own cottage. This will is itself an execution of the piece of machinery, जो कि 17 मार्च 1927 को इसमें लिखा था. ठीक. उसके बाद दिस वाज ए हिंदी न्यूज़पेपर इन गोरखपुर. इन्होंने रिपोर्ट किया था एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग हिज स्पीच एट बटनी. गांधी जी ने एड्रेस किया था लोकल पब्लिक को. एंड देन the train started for Gorakhpur. There was not less than 15 to 20,000 people at Nunkhar Deoria, Gori Bazar, Chori Chora and Khusmi, जो कि स्टेशन था. महात्मा गांधी was very pleased to witness the scene at Khusmi, as despite the fact that the station in the middle of the jungle were not lost. मतलब जंगल में भी आपके 10,000 लोग आ गए थे. Some overcome with their love seemed to be crying. At Deoria people wanted to give भेंट, उनको डोनेशन देना चाहते थे, but asked them to give these at Gorakhpur. But at Chori Chora, one Marwadi gentleman managed to hand over something to him. Then was not stopping. A sheet was spread and currency note and coins started raining. It was a sight. And outside the Gorakhpur station, Mahatma Gandhi was stood on a high carriage and people had a good darshan for him for a couple of minutes. तो इनकी ऐसी पॉपुलैरिटी थी, आप देख सकते हैं. मिरेकुलस एंड अनबिलीवेबल की बात करें तो लोकल न्यूज़पेपर इन यूनाइटेड प्रोविंस में रिकॉर्ड किया था many of the rumors that circulate at that time. And there were rumors that every person who wanted to test the power of Mahatma had been surprised. सबसे पहले बताया सिकंदर बाबू ने, एक विलेज से बस्ती, said that 15 फरवरी को he would believe in गांधी जी जब वेनकरा, जब boiling pan जो था full of sugar cane juice in his थरकाना good was produced, spilled into two. Immediately the karas actually spilled into two from the middle. तो थोड़ा चमत्कार बता रहे हैं. And Ekaltiwar in Azamgarh said that he could believe in the Mahatma Gandhi authenticity if sesamum sprouted on his field planted with wheat. Next day all the wheat in the field became sesamum. मतलब तिल का गेहूं बन गया ऐसा कुछ. गेहूं का तिल. Wherever Gandhi went, rumors spread हो रहे थे miraculous power की. ये तो चमत्कारी है. In some places it was said that he had been sent by the king to redress the grievance of the farmers, and that he had the power of overrule all local officials. In other places, it claimed that Gandhiji power was superior to that of English monarchy, and that with his arrival, the colonial rulers would flee the district. And there were also stories reporting dire consequences for who opposed him. Rumors spread हो रहे थे how villagers who criticized Gandhiji found their houses mysteriously falling apart from the crop failure. अब कईयों ने इनको गांधी बाबा बोल दिया, गांधी महाराज, सिंपली महात्मा. गांधी अपीयर टू बी इंडियन प्लेजेंट एज ए सेवियर, एक योद्धा की तरह, who would rescue from the high taxes, oppressive ऑफिशियल से रिस्टोर करेंगे डिग्निटी को, ऑटोनॉमी दिलाएंगे इनको. गांधी जी अपील अमंग द पुअर कि आप पीजेंट इन पर्टिकुलर में इंसान हिज एस्थेटिक लाइफस्टाइल, कि आप धोती कुर्ता इन पे फोकस कीजिए, चरखा चलाइए. महात्मा गांधी was by caste a merchant थे and by professional एक lawyer थे, इतना याद रखना है. But his simple lifestyle जो थी, love of working with a hand allowed him empathize more fully with the laboring poor and for them in turn emphasize with him. जहाँ पे most other politicians जो थे, political leader, गांधी जी appeared not just look like them, उनकी तरह नहीं थे, but to understand them and relate their lives. अब कुछ और आपकी रूमर्स हैं. A gentleman from the Gorakhpur city questioned the need to charkha. His house caught fire. 1921 में some people were gambling in the village of Uttar Pradesh, told them to stop. Only one from among us group refused to stop and abused Gandhiji. The next day his goat was beaten by 4 of his own dog. कमाल की बात. In a village in Gorakhpur, the peasant resolved to give drinking liquor. One person did not keep his promise. As soon as he started the liquor shop, brickbats started to rain in his path.
when he spoke that the name of Gandhi bricks were stopped flying. ठीक है. While Mahatma Gandhi ji mass appeal was undoubtedly genuine थी, and in the context of Indian politics without precedent, it must also be stressed that his success is broadening the basis of nationalism was based on a careful organization. New branches of the Congress were set up in various parts of India, and a series of प्रजामंडल्स बननी स्टार्ट हो गई थी to promote the national creed. तो आपको याद रखना है प्रजामंडल का कंटेक्ट किसके साथ था, इन द प्रिंसली स्टेट. गांधी जी ने एनकरेज किया है कम्युनिकेशन का ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग के अंदर रेदर देन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के. देन द प्रोविंशियल कमिटी ऑफ द कांग्रेस वर बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक रीजन के हिसाब से बनाई गई थी रेदर देन ऑन द आर्टिफिशियल बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस डिफरेंट वे ऑफ नेशनलिज्म was taken to the farthest corners of the country and embraced by a social group previously untouched by it. And by now, among the supporters of the Congress were some very prosperous businessmen and Indian जो industrialists थे. Indian entrepreneurs were quick to recognize that free India favors enjoyed by their British competitor would come to an end. कि अब British rule जो है वो खत्म होने वाला. सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर कौन थे जिसमें जी डी बिरला, घनश्याम दास बिरला सपोर्ट किया था नेशनलिस्ट मूवमेंट को ओपनली. अदर्स डिड सो टैक्टिक. देन अमंग गांधी जी एडमिरर्स वर बोथ पुअर भी थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट भी इनके साथ थे. ऑल्दो रीजन क्यों था, बिकॉज पीजेंट फॉलो गांधी जी वर समवट डिफरेंट एंड परहैप्स अपोज्ड टू, एंड रीजन टू द इंडस्ट्रियल दोनों के अलग अलग थे. इंडस्ट्रियल को थोड़ा कंसेशन के कंटेक्ट में बोल सकते हैं, पीजेंट को उनकी लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए. व्हाइल महात्मा गांधी ओन रूल वाज वाइटल, ओन रूल एंड ग्रोथ ऑफ व्हाट वी माइट कॉल गांधी नेशनलिज्म, इसको हम बोलते हैं. स्पेशली इस पे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, व्हाट इज गांधी नेशनलिज्म, also depend to very substantial extent on his followers. And between 1917 से 22 में a group of highly talented Indians attach किया था अपने आप को गांधी जी के साथ. दे इंक्लूड महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सिराजा गोपालाचारी. नोटेबली दीज क्लोज एसोसिएट थे गांधी जी की, कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन एज वेल एज डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन थे. इन टर्म्स दे इंस्पायर्ड द कंट्री. और लोगों को भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए अप्रिशिएट किया, फिर प्रमोट किया था. देन महात्मा गांधी वाज रिलीज फ्रॉम प्रिजन. कब इनको रिलीज किया गया था, फरवरी 24 में. नाउ चूज टू डिवोट हिज अटेंशन टू प्रमोशन ऑफ होम स्पून क्लॉथ, खादी एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. और गांधी जी वाज ए मच सोशल रिफॉर्मर थे एंड ही वाज ए पॉलिटिशियन. ही बिलीव्ड दैट इन ऑर्डर टू वर्थी ऑफ द फ्रीडम इंडियन हैड टू गेट राइट ऑफ सोशल इविल, हमको खत्म करने, जैसे चाइल्ड मैरिज है, अनटचेबिलिटी है. Indian of one faith had also to cultivate a genuine tolerance for the Indians of another, hence emphasize the Hindu Muslim harmony. Meanwhile, economic front जो थे Indians के had to learn to become a self-reliant, hence his stress on significant of wearing khadi rather than mill-made cloth, जो कि import कर रहे हैं हम ओवरसीज से. तो आप इंडियन क्लोथ्स पहनो. उसके बाद सोल्ट सत्याग्रह की देखते हैं. कुछ साल बाद नॉन कॉर्पोरेशन के महात्मा गांधी ने फोकस किया था सोशल रिफॉर्म के अंदर. 1928 में हाउएवर ही बिगेन टू थिंक री एंटरिंग पॉलिटिक्स, फिर उन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स में दोबारा चलते हैं. दैट ईयर इन्होंने बोला कि ऑल इंडिया कैंपेन हम स्टार्ट करेंगे जो कि अपोज करेगा ऑल व्हाइट साइमन कमीशन, जो कि इंग्लैंड से आया था, टू इंक्वायर इनटू कंडीशन ऑफ द कॉलोनी. एंड गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ऑल्दो ही गेव हिज ब्लेसिंग दैट ही आल्सो डिड ए पीजेंट सत्याग्रह करेंगे बारदौली में उसी साल में. उसके बाद एंड ऑफ नवंबर, तो एंड ऑफ दिसंबर 1959 में कांग्रेस ने एक सेशन रखा था लाहौर के अंदर. मीटिंग वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू थिंग्स, जिसमें इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट की बात की, सिग्निफाइंग द पासिंग ऑफ द बैटन ऑफ लीडरशिप ऑफ यंगर जनरेशन, एंड प्रोक्लेमेशन कर दिया था एक कमिटमेंट, हम इसको बोल सकते हैं पूर्ण स्वराज का, जो कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे. नाउ द पेस ऑफ पॉलिटिक्स जबकि थोड़ी तेज हो गई. 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था अपने लेवल पे, जहाँ पे हमने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था इन डिफरेंट वेन्यूज. पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए थे,
Gandhiji himself issued precise instruction as to how day was observed. It would be good, he said, if the declaration of independence is made by whole village, whole cities. It would be well if the all meeting were held in identical minute in all place, कि आपकी मीटिंग हर जगह होंगी तो ज्यादा अच्छा है. Then गांधी जी ने सजेस्ट किया था that the time of meeting be advertised in the nationalist way by beating the drums, celebration करो, hosting national flag को आप फहराओ. The rest of the day would be spent in doing some constructive work करो, whether it's spinning हो सकता है, और सर्विस ऑफ अनटचेबल्स आप करो, रीयूनियंस मतलब उनको उनकी मदद कर सकते हो तो करो, रीयूनियन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, प्रोविजन वर्क, और इवन ऑल दीज टुगेदर, जो कि पॉसिबल कहीं ना कहीं नहीं था. पार्टिसिपेंट वुड बी टेक ए प्लेज अफर्मिंग दैट इट वाज इनएलिएनेबल राइट था ऑफ इंडियन पीपल्स, ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम and to enjoy the fruits of their toil, and if the any government deprive a people of these right and oppress them, the people have further right to alter or abolish it. दांडी मार्च उन्होंने कैसे स्टार्ट किया देखते हैं. 1930 में मार्च में इसको स्टार्ट किया गया था. ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, जैसे उन्होंने देखा कि जनवरी में इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, गांधी जी ने अनाउंस कर दिया दैट ही वुड लीड ए ब्रेक मार्च, एक मार्च ये स्टार्ट करेंगे टू ब्रेक द मोस्ट वाइडली डिसलाइक लॉ, जो सबसे खराब लॉ इनको लगा था इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि सोल्ट के साथ आप सबको जोड़ सकते हो, अमीर को भी गरीब को भी, ये आपका एसेंशियल कम्युनिटी है. और इस लॉ में क्या था कि स्टेट के पास मोनोपोली थी ब्रिटिश इंडिया के पास मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द सोल्ट. फिर उन्होंने पिकिंग ऑन द सोल्ट मोनोपोली, अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ गांधी जी टैक्टिकल. फॉर एवरी इंडियन हाउस होल्ड सोल्ट वॉज इंडिस्पेंसेबल, yet peoples were forbidden for making salt even for domestic use के लिए आप नहीं कर सकते. compelling them to buy, कि जो लोग कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, आप उनको सॉल्ट ही नहीं बनाने दे रहे, एंड फिर उनको खरीदना पड़ रहा है शॉप से हाई प्राइसेज के अंदर. और स्टेट की जो मोनोपोली है ओवर सॉल्ट, ये बहुत ज्यादा डीपली अनपॉपुलर बाय मेकिंग इट्स टारगेट. गांधी जी ने होप किया था टू मोबिलाइज ए वाइडर डिसकंटेंट इन द ब्रिटिश रूल. फिर इनको जो मूवमेंट था बहुत अच्छा चला था. जा रहे हैं मार्च, एंड यहाँ पे सत्याग्रह में नेचुरल सोल्ट बनाया जा रहा है, दांडी मार्च इसको हम बोलते हैं. Where most Indian understood the significance of Gandhiji's challenge, the British Raj apparently did not. Although Gandhiji had given advance notice to his salt march to Viceroy, जो इरविन थे उनको बोल दिया था, and Irwin failed to grasp the significance of the action. On 12th of March 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती से. और टुवर्ड द ओशन ये लोग चलना स्टार्ट हो गए. वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे आफ्टर 3 वीक्स, एंड इसमें 78 पीपल इनके साथ थे. लेटर मेकिंग ए फिशफुल ऑफ द सोल्ट एज डिड देयर बाय मेकिंग हिमसेल्फ ए क्रिमिनल इन द आईज ऑफ लॉ. मीनवाइल पैरेलल सोल्ट मार्च आपके स्टार्ट हो गए थे अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी. ऐसा था नहीं कि वहीं वहीं पे था, और जगह पे चल रहा था. अब देखते सोल्ट सत्याग्रह क्या था. Why was the salt symbol of protest? Salt को ही क्यों चूज किया? Volume of information being gained daily shows how wickedly the salt tax has been designed in order to prevent the use of salt that has not paid the tax, which at times the 14 times इसकी वैल्यू का ज्यादा था. गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था सॉल्ट को. इट कैन नॉट सेल प्रॉफिटेबली, कि आप नहीं बेच सकते, नहीं बना सकते. Thus, it take the nation vital necessity. It prevent the public from manufacturing it. Destroy what nature manufacture without effort. कि आप नेचर की किसी चीज को कैसे वो करें. No adjective is strong enough for characterizing this dog in the manager policy. Manger policy जो भी. From various sources I hear tales of such wanton destruction of the national property in all part of India. Mounds even not tons of salt are said to be destroyed on the Konkan coast. The same tales from the Dandi से जहाँ पे likelihood of natural salt being taken by the people in the living of neighborhood of such areas for their personal use. Salt officer post हुए थे यहाँ पे, sole purpose था for carrying on destruction. This valuable nationalist property is destroyed at national expense and salt taken out the mouths of people. उसके बाद salt की जो मोनोपोली थी
for polluters. It deprives the salt of value. Valuable I. Valuable EG village industry involves wanton destruction of property. That nature ने जो था आपका इसको प्रोड्यूस किया abundance में. Then the destruction itself mean more national expenditure. Fourthly, to crown this folly, unheard of tax more than 1000% is exacted for the starving people. Then this tax has remained so long because of the apathy of general public, and now that significantly rose, the tax has to go. How soon it was abolished और इसको खत्म कर दिया. ओके, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं. ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो इस वीडियो को 2 ही पार्ट में फिनिश करेंगे. बस इतना ही. मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. नेक्स्ट